हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग मैं शाम से शूट कर रही हूँ, यानी कि डिनर बनाने से। तो यहाँ पे बना रही थी खाना। तो ये लड्डू के लिए मैंने निकाली है प्लेट। तो बनाए थे दाल चावल और बैंगन को पतला पतला काट के बैंगन का भाजा। बहुत ही टेस्टी सा बना था और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मंडे सुबह। सुबह के 5 बज रहे हैं और दूध आ गया था, तो मैंने ना दूध गर्म होने रख दिया था हाई फ्लेम पर ही। और जो अपने काम थे सुबह के वो कर दिए थे शुरू। तो जैसा कि हर महिला को छोटे छोटे काम जो होते हैं घर के ज़रूर करने चाहिए, तो वही मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। क्या क्या करने चाहिए और क्यों ज़रूरी है। बेशक आपके घर में मेड लगी हुई है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो घर की महिलाएं, घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको अपने हाथों से ही करने चाहिए। तो सुबह की जो बासी झाड़ू होती है वो सब निकाल दी थी मैंने, वो मैं अपने आप ही करती हूँ। और दरवाजे पे पानी सुबह सुबह ज़रूर डालें। और फिर आ गई थी मैं छत पे पानी वगैरह डाल के, क्योंकि थोड़ा अब ये जो समय होता है ना सुबह का, ये बहुत ही सुकून भरा टाइम होता है। और मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे ही। और कभी कभी आलस आता है कि नहीं उठा जाता है, लेकिन ये सोचती हूँ अगर मैं 5 बजे नहीं उठूँगी ना तो मेरे सारे काम लेट हो जाएंगे। तो फिर उठ के जो सुबह के काम होते हैं वो सारे करके छत पे आ गई थी, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के। और पौधों को भी पानी सुबह ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी और बड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सुबह को आके। और बिल्कुल भी ट्रैफिक कहीं होता नहीं है, इसलिए कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, कहीं शोर शराबा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही शांति वाला टाइम होता है, सुकून भरा। तो ये जो आधा घंटा होता है ना, वो अपने लिए ही रखती हूँ मैं, कि मैं सुकून से बैठ के और बस जो भी दिन भर के काम है वो सब कुछ प्लान करना और ये सब। तो अभी बाकी के लोग सब सो ही रहे थे, मैं ही आई थी, मैं ही अपने कामों में लगी हुई थी। और दिमाग में ये भी चल रहा है कि नाश्ते में क्या बनाऊंगी। तो टहलते टहलते ये भी सोच लिया कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। और अभी 6 बज रहे थे और इतना मतलब मौसम ऐसा हो गया था गर्म, और सूरज भी निकल आए थे। 5:45 बजे से ही शुरू हो गई थी। दिन तो 5 बजे ही निकल आता है, आपने देखा था पानी डाल रही थी उस टाइम 5:15 बज रहे थे, काफ़ी अच्छा खासा दिन निकल आया था। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं टहलने के बाद फिर नीचे जाऊंगी, चाय वगैरह बनाऊंगी। और ये ना छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना वो हम ज़रूर अपनाने चाहिए। तो जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर भी किया हुआ है कि जो मैं परथन वाला आटा होता है ना जो नीचे गिर जाता है चकला के आसपास, वो इकट्ठा कर लेती हूँ और गमले के आसपास चींटियाँ होती हैं मैं उनको डाल देती हूँ। और अगर नहीं भी होता है तो भी मैं अक्सर डालती रहती हूँ चींटियों को आटा और पक्षियों को दाना। ये काम ज़रूर करने चाहिए। इससे ना हमारे जो भी दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और पक्षियों बेज़ुबान होते हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, तो इनको कहाँ से भोजन मिलेगा, हम लोगों के द्वारा ही तो मिल पाएगा, इसलिए इनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो फिर नीचे आके मैंने बनाई चाय। तो सबसे पहले तो अपनी निकाली फीकी चाय, उसके बाद सबके लिए मीठी बना के और सबको दे दूँगी। और थोड़ी देर 5 या 10 मिनट बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी इतनी वो हड़बड़ी तो होती नहीं है कि हमें जॉब पे जाना है या कुछ किसी को जाना है। सभी लोग घर में ही रहते हैं, अभी इस समय चल रही है वैकेशन। तो इतना बहुत जल्दी होती नहीं है। वैसे तो मेरा इस टाइम तक तो नाश्ता खाना सब कुछ हो जाता है। उसके बाद नहा धो के फिर मैं आ गई सीधे मंदिर में। और नाश्ता मैंने बना दिया था, क्योंकि मम्मी पापा ही जल्दी नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में मैंने समा के चावल की खिचड़ी छौंक दी थी और सिम गैस करके वो तब तक बनती रहेगी जब तक मैं सब कुछ करके रेडी हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मंदिर में पोंछा लगा रही हूँ। मंदिर में पोंछा वगैरह सब मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि इसका पोंछा वोछा सब कुछ अलग से रखती हूँ मैं, बाकी घर के पोंछे से नहीं इसमें पोंछा लगाती हूँ। तो इसका पोंछा एक अलग होता है कपड़ा। तो मंदिर खोल दिया मैंने। और इधर ये चौकी आपको सामने दिख रही हो ना, इस पे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, छोटा सा फैन रखा हुआ है। तो बस ये सब करने के बाद फिर मैं उनको उठा के और करूँगी पूजा। और हर महिलाओं को ये सारी टिप्स जो है अपनानी चाहिए। बहुत ज़िंदगी में बदलाव आते हैं और एक अपनी उम्र के साथ साथ सारी चीज़ें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना,
क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अगर थोड़ा सा भी आलस कर देते हैं तो वही सारी चीज़ें परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी सब ऐसा ही है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ चलती रहती हैं ज़िंदगी में। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं परेशानियाँ थोड़े बहुत। और फिर कहते हैं ना कि संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष तो है ही जीवन में, अगर संघर्ष ना हो तो कैसा जीवन। तो यही सारी चीज़ें हैं, हर इंसान के साथ होती हैं, तो मेरे साथ भी हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या मैं सही कह रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ले आई थी बर्तन पूजा के, जो ये नींबू रखे हुए होते हैं ना, छिलके बच जाते हैं तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनसे ना हमारे बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने कर लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल के और नींबू डाल के और रगड़ दिया है तो साफ़ हो गए, एकदम चमकने लगे हैं। और फिर कर ली थी मैंने पूजा, कि हर चीज़ मैं दिखाती नहीं हूँ। तो पूजा वगैरह करने के बाद कुछ ऐसा था मंदिर का लुक। फिर नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया था और छोटे मोटे बहुत सारे काम कर लिए थे मैंने। सारे काम करने के बाद फिर यहाँ पे आई थी लंच बनाने, तो लौकी की सब्ज़ी काट के रखी हुई थी और राजमा बॉईल करके रखा था। तो बेटी को राजमा बहुत पसंद है, तो दूसरे और तीसरे दिन अक्सर मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि राजमा चावल मैं बनाती ही हूँ। तो आज हुआ क्या कि आज अभी कोई सब्ज़ी वाला ठेला आया नहीं है। बहुत देर से सोच रही हूँ कोई सब्ज़ी वाला आ जाए तो मैं सब्ज़ी ले लूँ, लेकिन अभी तक कोई सब्ज़ी वाला नहीं आया है, क्योंकि घर में प्याज टमाटर वगैरह ख़त्म हो गए थे और बाकी सब लोग गर्मी की वजह से कोई जाने का मन नहीं कर रहे हैं बाहर। तो आज मैंने राजमा को बिना प्याज टमाटर के बनाया है, बहुत कोशिश की है अच्छा बनाने की। तो इसमें मैंने दही मलाई और दूध का यूज़ किया है। तो खा के देखा तो बहुत ही टेस्टी बना था, तो सोचा कि आज इसी तरीके से बनाऊंगी। फिर लगाया आटा, और मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है कि आटा एक हाथ से मलती हैं। आटा को ना कभी एक हाथ से नहीं मलना चाहिए, हमेशा दोनों हाथ से करना चाहिए। बेशक आप पूरा आटा एक हाथ से कर लो, लेकिन लास्ट में दोनों हाथ ज़रूर लगाने चाहिए। अच्छा नहीं माना जाता एक हाथ से आटा लगाना। तो ये थी एक और टिप। और उसके बाद फिर जब रोटी बनाते हैं ना, तो गाय की रोटी ज़रूर ही निकालनी चाहिए। पहली रोटी कभी भी खाने के लिए नहीं बनानी चाहिए। तो बस गाय की रोटी निकाल के और अलग रख दो, फिर अपना बाकी का खाना बनाओ। तो बस ये सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं ना घर में, तो इससे घर में खुशियाँ और बरकत, घर में शांति, सब कुछ रहता है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे खाना मेरा बन चुका था। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड़िया ब्लॉग में। तो आज मंडे का दिन है और तारीख है 10 जून, और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। दीदी आई हुई है, दीदी और भांजी। तो दिन में सो गई थी सारा काम करके, खाना पीना बना के और सबको खिला पिला के सो गई थी। तो बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं होता है, और जब उठते हैं ना तो ऐसा लगता है शरीर अकड़ सा जाता है। तो थोड़ी बहुत देर लेटी रही, फिर उठ के बैठी, फिर उसके बाद आई किचन में चाय बनाने। और दीदी लेके आई थी जो बर्फ़ होती है ना, जो बर्फ़ का गोला बनता है, जो घिस के बर्फ़ बनाई जाती है ना वो, कुल्हड़ में। तो अभी बस खा के थोड़ी देर हुई है, 15-20 मिनट। तो सोचा थोड़ी सी चाय पी ले, क्योंकि शाम के टाइम ना चाय भी अपने आप ही लगने लगती है। तो फिर मैं चाय बनाने आ गई हूँ किचन में, और सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लूँ और अपने ब्लॉग का भी एंड कर लूँ यहीं पर। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और प्लीज़ मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो देखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।